हमारी आँखें खूबसूरती का एक पैमाना है। न सिर्फ़ खूबसूरती का पैमाना है बल्कि हमारी आँखें तो हमारे लिए दुनिया को देखने के लिए दरवाज़ा है, हमारी आँखें हमारा गेटवे है। लेकिन क्या होता है जैसे हर अंग की अहमियत तभी पता चलती है जब उस अंग में हमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, उसी तरह से आँखों की अहमियत का एहसास भी तभी होता है जब या तो हमें थोड़ा बहुत धुंधला दिखाई देने लगता है और ज़रूरी नहीं है कि धुंधला आपको पूरे दिन दिखाई देने लगे। कई बार ऐसा होता है कुछ देर के लिए धुंधला दिखाई देता है, उसके बाद अगर आप आँखें बंद करके थोड़ी-सी रेस्ट कर लेते हैं तो धुंधलापन चला भी जाता है। कई बार हमें देखने के लिए आँखों को सिकोड़ना पड़ता है, तब हमें समझ में आता है कि आँखों में कुछ है जो वीक हो रही है, हमारी आईसाइट वीक हो रही है। या फिर छोटी उम्र में चश्मा लग जाता है अगर हमारे बच्चों को, तो हमें लगता है कि अरे अरे हमारे बच्चों को चश्मा लग गया, अब हमें आँखों के लिए कुछ करना चाहिए। या जब उम्र बढ़ती है तो चश्मा लग जाता है। यूजुअली क्या होता है जब बड़ी उम्र में चश्मा लगता है तो लोग कहते हैं 40 के बाद तो चश्मा लगना बिल्कुल ज़रूरी है, वाजिब है, लगता ही है, डॉक्टर्स भी कहते हैं। लेकिन अगर आप न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज दोनों के कॉम्बिनेशन से अपनी आँखों का ध्यान रखेंगे, तो मुमकिन है कि आपको 40 के भी बहुत सालों बाद तक चश्मा न लगे। हमारी आँखों को सबसे ज़्यादा नुकसान जो पहुँचता है, वो पहुँचता है हानिकारक नीली किरणों से। देखिए लाइट जो है वो 7 रंगों की बनती है, ये हम सब ने सीखा है। इसमें से बाकी सारी लाइट को तो हमारा रेटिना जो है वो एब्ज़ॉर्ब कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है, मगर हमारी आँखों का लेंस और रेटिना जो है वो नीली किरणों को अच्छी तरह से फ़िल्टर नहीं कर पाते हैं और इसलिए क्या होता है कि ये जो तेज़ ऊर्जा वाली नीली किरणें होती हैं, जो जितनी 7 रंग होते हैं, बाकी किरणें इतनी तेज़ ऊर्जा के साथ नहीं आती हैं, लेकिन जो नीली किरणें होती हैं, उनकी ऊर्जा बहुत तेज़ होती है। तो ये जो तेज़ ऊर्जा वाली नीली किरणें होती हैं, वो आँखों को बहुत गहराई तक भेदती हैं। जैसा आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं, आपको 7 रंग दिखाई दे रहे हैं और इसमें से आप देख रहे हैं कि जो ब्लू कलर की लाइट है, वो लेंस को पार करके पीछे मैक्यूला तक पहुँच जाती है। इसी को रोकने का हम प्रयास कर रहे हैं और ये रुकेगा कैसे, यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं आज। तो इससे क्या होता है जब मैक्यूला तक, यहाँ जैसे मैक्यूला तक लाइट पहुँच गई है, जो पीछे आप एरो देख रहे हैं, तो क्या होता है हमारी आँखों की संरचना बिगड़ सकती है। जब आँखों की संरचना बिगड़ेगी तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, कैटरैक्ट भी हो सकता है, जो उम्र के साथ जो दृष्टि कमज़ोर होती है, हमारी जो चश्मा लगता है, जिसको हम एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजेनरेशन भी कहते हैं, जो मैक्यूला वीक हो रहा है, वो सब नीली किरणों की वजह से हो रहा है। नीली किरणें एक बहुत बड़ा कारण है आँखों की कमज़ोर होने का। अब ये एक नया रिसर्च फाइंडिंग है जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इस रिसर्च के हिसाब से बचपन में जो है स्थिति, आँखों की स्थिति, आँखों में ब्लू रेज़ को पहुँचने की जो स्थिति है, ये और भी चिंताजनक होती है, क्योंकि आँखों के लेंस में पाया जाने वाला एक पिगमेंट जो है, वो 12 वर्ष की उम्र के बाद ही विकसित होता है, ये नेचुरल है। तो जो मैक्यूलर डेंसिटी है, जिसको एमओपीडी कहा जाता है, मैक्यूलर डेंसिटी जो है बच्चों के अंदर वो कम होती है, वो 12 साल के बाद ही बढ़ना शुरू होती है। और इस वजह से क्या होता है, इस पिगमेंट के बिना बच्चों की आँखों के मैक्यूला में जो नीली किरणें हैं, उससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी ऑक्सीडेंट्स के जमा होने का खतरा ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों की जो आँखें बहुत कोमल, निर्मल होती हैं, उसमें पिगमेंट डेवलप नहीं हुआ होता है, उनकी आँखों को नीली किरणों से नुकसान बहुत ज़्यादा पहुँच सकता है। तो ये नीली किरणें जो यूजुअली अगर एक वयस्क की आँखों में जाएगी, तो थोड़ा बहुत आंशिक रूप से तो फ़िल्टर की जा सकती हैं, मगर बच्चों के मैक्यूला तक बिना फ़िल्टर हुए पहुँच जाती हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, उनकी आँखों में पिगमेंट विकसित नहीं हुआ होता है। तो ये ब्लू रेज़, नीली किरणें बच्चों के लिए ज़्यादा खतरनाक हैं और हमारे हिसाब से लंबी अवधि है 2 घंटे से ज़्यादा। अगर आप लगातार 2 घंटे से ज़्यादा किसी भी डिवाइस के सामने हैं, चाहे वो टीवी है, चाहे स्मार्टफ़ोन है, चाहे लैपटॉप है, चाहे ई-बुक है, किंडल वगैरह है, या चाहे आपके पास आईपैड है, किसी भी तरह का जो भी डिवाइस है, अगर आप उसके सामने 2 घंटे लगातार
बैठ रहे हैं तो दुष्प्रभाव क्या होता है। देखिए बच्चों पर क्या दुष्प्रभाव होता है। 9.1% आँखों पर ज़ोर ज़्यादा पड़ता है, आँखों में सूखापन बढ़ जाता है और आँखों में जलन होने लगती है। 9.1% ये बढ़ जाती है। 15.2% ध्यान देने की अवधि जो है वो कम हो जाती है। तीसरा, व्यवहार बिगड़ जाता है, बच्चों में चिड़चिड़ापन आ जाता है। 13.5% व्यवहार बिगड़ जाता है। 8.8% ये बदलाव आता है कि सिर में दर्द होने लगता है और 5% ये बदलाव आता है कि गर्दन और कंधों में दर्द होने लगता है। और रुकिए रुकिए, मैं आपको वयस्कों की आंखों पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है वो भी बताना चाहती हूँ। फिर से 2 घंटे लगातार देखने पर क्या होता है। 32% आंखों पर जो है जोर पड़ता है, बढ़ता है। 22.7% आंखों में सूखापन आ जाता है। 21.4% लोगों 4% सिर में दर्द में बढ़त हो जाती है। दृष्टि में धुंधलापन भी आता है। जैसा मैंने आपसे कहा, ज़रूरी नहीं है कि लगातार आपकी दृष्टि धुंधली बनी रहे, मगर कुछ कुछ अवधि के लिए धुंधलापन आ सकता है। शाम होते होते शायद आपको ऐसा लगेगा अब आंखें बंद कर ली जाएं, अब कुछ और देखना नहीं है क्योंकि धुंधला दिखाई दे रहा है। गर्दन और कंधों में दर्द होना वाजिब है। अब नीली किरणों से हो क्या रहा है वो देखें हम। हमारी आंखें शुष्क हो जाती हैं, जैसा हमने अभी देखा, धुंधला दिखाई देने लगता है, हमारी आंखें थक जाती हैं। आई एम श्योर इन सब चीज़ों से आप रिलेट कर पा रहे हैं क्योंकि ये सब हमारे साथ रोज़ाना हो रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, हमने इसे भी नॉर्मल मान लिया है। आँखों का थकना या आपकी इच्छा होना कि आप आँखों को शाम होते-होते सहलाने लग जाएँ, ये नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एक्सपोज़र ब्लू लाइट से बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमारा सिर में दर्द होने लगता है। लंबे समय तक आप जब नीली किरणों के संपर्क में आते रहते हैं तो धीरे धीरे आंखों की रोशनी कम होने लगती है। एकदम से कुछ नहीं होता, धीरे धीरे कुछ सालों में आपकी आंखों की रोशनी कम होने लगती है। आंखों के रेटिना में क्या होता है, एक मैक्यूला नामक क्षेत्र है, जो आपने इतनी देर से मेरे मुंह से मैक्यूला शब्द सुना है। ये मैक्यूला अगर आप देखेंगे तो लेंस के बिल्कुल पीछे आप देखेंगे, आंख के बिल्कुल पीछे मैक्यूला नाम का क्षेत्र है। इस क्षेत्र से इस क्षेत्र की वजह से हमें साफ दिखाई देता है और इस क्षेत्र में ही ल्यूटीन और जियाजेंथीन, जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट कैरोनॉइड्स हैं जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, ये इसी क्षेत्र में जमा होते हैं और ये मदद करते हैं हमें साफ देखने के लिए। ल्यूटीन और जियाजेंथीन जो हैं प्राकृतिक रूप से हमारी आंखों में मौजूद होते हैं, जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, मैक्यूला में मौजूद होते हैं। यहाँ फोटो में देख सकते हैं, ये छोटा सा डॉट पीछे ऑरेंज डॉट दिख रहा है आंख के अंदर, वो है मैक्यूला। और उस मैक्यूला में ये छोटे छोटे ल्यूटीन जियाजेंथीन देखिए छोटे छोटे पार्टिकल्स की तरह मौजूद हैं। येलो कलर में ल्यूटीन है और जो रेडिश ऑरेंज कलर है उसमें जियाजेंथीन है। तो जैसा मैंने कहा, ल्यूटीन और जियाजेंथीन प्राकृतिक तौर पर हमारी आंखों में मौजूद होते हैं, मगर उम्र के बढ़ने के साथ मोटापे के कारण कम हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण कम हो जाते हैं। जैसे जैसे बीमारियां आती हैं शरीर में, वैसे वैसे अच्छे पोषक तत्वों का स्टॉक कम होता रहता है। या मैं ऐसे बोलूं, क्योंकि अच्छे पोषक तत्वों का स्टॉक कम होता रहता है इसलिए बीमारियां आती रहती हैं। आपकी मसल्स कम होंगी तो बीमारियां आएंगी, आपके शरीर में वाइटामिन मिनरल्स कम होंगे तो बीमारियां आएंगी, डीएचए का लेवल कम होगा तो ल्यूटीन और जियाजेंथीन का लेवल कम होगा तो बीमारियां आना पॉसिबल है। तो कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण, हाई ब्लड प्रेशर के कारण, डायबिटीज़ के कारण, डायबिटीज़ और आँखों का तो बिल्कुल सीधा संबंध है। आपने सुना होगा कि डायबिटीज़ होने के बाद में आँखों का बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए। आहार में पर्याप्त फाइबर न लेने के कारण, बीड़ी सिगरेट पीने के कारण, क्योंकि जब आप बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं तो आप पूरी तरह से ऑक्सीडेंट्स को अपने अंदर बिल्कुल डायरेक्टली ही लेकर जा रहे हैं। हल्के रंग की आँखों वालों में, ये एक नई रिसर्च है जो हमें पता चली है कि जिनकी आँखों का रंग हल्का होता है, नीला होगा या भूरा होगा, या ये इतने सारे एग्जाम्पल्स जो हमने दिए हैं, इन हल्के रंग की आँखों वालों में नीली किरणों से नुकसान ज़्यादा होने की संभावना होती है।
आहार में ल्यूटीन और ज़ियाज़ेंथीन की कमी के कारण, इनफैक्ट हमारे रूटीन के आहार में ल्यूटीन और ज़ियाज़ेंथीन ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होता है। रिसर्च ये कहते हैं कि आपको अपनी आँखों के रेटिना को ठीक रखने के लिए और उसमें जो ल्यूटीन की कमी है उसको पूरा करने के लिए रोज़ जो मात्रा चाहिए वो है 20 mg की मात्रा, यानी 20 mg ल्यूटीन आपको रोज़ाना चाहिए। इसके लिए बहुत सिंपल सा उपाय है, आपको 3 किलो गाजर खानी होगी रोज़ाना। साथ ही साथ रिसर्च से ये भी पता चला है कि रोज़ाना आपको ज़ियाज़ेंथीन की 4 mg की मात्रा रोज़ चाहिए। इसके लिए आप ब्रोकली खा सकते हैं, आप ऑरेंजेस खा सकते हैं। आप यहाँ नंबर देखें, 111 कप ब्रोकली, 41 ऑरेंज, या फिर 2 किलो भुट्टे जिसमें करीब 5 से 6 भुट्टे आएंगे, आप ये खा सकते हैं। अब मुश्किल ये है कि अगर आपने ये खा भी लिया, हो सकता है किसी को ऑरेंजेस बहुत पसंद हो या भुट्टे बहुत पसंद हो या ब्रोकली बहुत पसंद हो और आपको लगे कि आप रोज़ खा पाएंगे। आपने अगर एक दिन भी खा लिया तो भी आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। यही मैंने आपसे कहा, खाना तो है ही, इनको अपने शरीर में अवशोषित भी करवाना है अगर आपको लगता है कि आप ल्यूटीन और ज़ियाज़ेंथीन अपनी डाइट से प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि रोज़ाना ये सब और इतनी मात्रा में खाना संभव ही नहीं है, इसलिए ल्यूटीन और ज़ियाज़ेंथीन को जो है सप्लीमेंट्स द्वारा ही पूरा करना आवश्यक हो जाता है। आपकी बॉडी में जो स्टॉक है उसको बार बार रिप्लेनिश करने के लिए आपको कोई सप्लीमेंट ही चाहिए, और जब कोई सप्लीमेंट चाहिए तो ऑब्वियसली है बेस्ट होना चाहिए आपके पास में। अब आप सोच रहे होंगे कि ल्यूटीन और ज़ियाज़ेंथीन पाने के लिए बहुत सारे सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और आप जानते हैं, आँखों की सुरक्षा और बचाव के लिए सिर्फ एक कैप्सूल ही काफ़ी है। क्यों सिर्फ एक कैप्सूल काफ़ी है? क्योंकि एक ही कैप्सूल में, हर एक कैप्सूल में डला है 20 mg ल्यूटीन, 4 mg ज़ियाज़ेंथीन। ये भी एक नई इन्फॉर्मेशन है जो हम आपको दे रहे हैं, अभी तक हमने इसको पैक पर भी डिक्लेयर नहीं किया है कि 1 mg मेसोज़ियाज़ेंथीन भी डाला गया है। ये भी एक कैरोटीनॉइड है जो आँखों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ हमने इसमें डाला है बीटा कैरोटीन, जो आप जाकर के आपकी आँखों में विटामिन ए को प्रमोट करता है, उसके बनाने में, उसके एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। और विटामिन ई जो है वो भी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, इसलिए इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट्स आपके लिए डाले गए हैं। और 100% वेजिटेरियन प्रोडक्ट है हमारा। बाहर का शेल भी वेजिटेरियन, अंदर का जो इसमें ये पूरा न्यूट्रीचार्ज व्यू का जो ऑयल या जो मैटर जो डाला गया है वो भी पूरी तरह से वेजिटेरियन है। तो इसका मतलब ये हुआ, यूजुअली जब हम बात करते हैं कि वेजिटेरियन है तो हमें ये लगता है सिर्फ वेजिटेरियन लोग ले सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, वेजिटेरियन ऐसी चीज़ है जो वे लोग भी ले सकते हैं जो नॉन वेजिटेरियन चीज़ें खाते हैं, और वे लोग भी ले सकते हैं जो सिर्फ वेजिटेरियन चीज़ें खाते हैं। उल्टा पॉसिबल नहीं हो पाता है। से हमने ल्यूटीन और ज़ियाज़ेंथीन लिया है ल्यूटामैक्स 2020 से। ये जो ब्रांड है ये विश्वविख्यात ब्रांड है, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है इस ब्रांड से हमने लिया है? पहला तो ये यूएस की ब्रांड है, इंडिया में किसी को सप्लाई करती नहीं है। और इनका जो स्रोत है ल्यूटीन और ज़ियाज़ेंथीन का, वो है गेंदे के फूल। प्राकृतिक सोर्स है, यानी कि प्लांट सोर्स है, यानी कि वीगन सोर्स है। और सबसे अच्छी बात है, ये जीएमओ मुक्त बीजों से उगाए जाते हैं। कब लेना है? ये सवाल बार बार आ रहा है आप लोगों का। ये न्यूट्रीचार्ज व्यू आपको खाना खाने के करीब आधा घंटे बाद लेना है। ये आपकी मर्जी है कि आप लंच के बाद लें या आप डिनर के बाद लें। किस उम्र से लेना है? 4 वर्ष की उम्र से 13 वर्ष की उम्र तक एक कैप्सूल 2 दिन में एक बार। वापस मेरी बात पूरी तरह से सुनिएगा। 4 वर्ष की उम्र से, हो सकता है बच्चा 4 वर्ष की उम्र में ये कैप्सूल नहीं ले पाता हो, तो जिस भी उम्र से ये बच्चा कैप्सूल ले पाए उस उम्र से आप दे सकते हैं। और 13 वर्ष की उम्र से आप रोजाना एक कैप्सूल न्यूट्रीचार्ज व्यू का उन्हें दे सकते हैं। किसको लेना चाहिए? जैसा मैंने अभी हम बात ही कर रहे हैं, उन बच्चों को जो मोबाइल और लैपटॉप का प्रतिदिन इस्तेमाल
जो है वो 2 घंटे से ज़्यादा करते हैं। पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, मनोरंजन के लिए कर रहे हैं, हर चीज़ के लिए कर रहे हैं, तो जो भी बच्चे 2 घंटे से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं उनको लेना चाहिए। ऑफिस में जो लोग काम कर रहे हैं, जो रोज़ाना लैपटॉप और मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, हर वो व्यक्ति जो मोबाइल, लैपटॉप और आईपैड का इस्तेमाल करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि न्यूट्रीचार्ज व्यू हर एक को लेना ही चाहिए, क्योंकि आज आप जिसके हाथ में देखेंगे उसके हाथ में मोबाइल तो अवश्य होगा, और मैक्सिमम लोगों के हाथ में आजकल स्मार्टफोन होने ही लगा है। वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी हमारे लिए सिर्फ पैसा कम, कॉस्ट कम होना बिल्कुल नहीं है। वैल्यू फॉर मनी का मतलब है हर चीज पर रिटर्न अच्छा हो, बेनिफिट अच्छा हो और प्राइस उसके हिसाब से अच्छा हो, तो बैलेंस, कॉस्ट और बेनिफिट का बैलेंस जो है वो वैल्यू फॉर मनी है। यहाँ आप देखेंगे हमने 3 प्रोडक्ट्स के साथ न्यूट्रीचार्ज व्यू को कंपेयर किया है। हर प्रोडक्ट के हिसाब में आप देखेंगे किसी में भी 20 mg ल्यूटीन और ज़ियाज़ेंथीन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें प्रोडक्ट को के लेबल को पढ़ना सीखना पड़ेगा। अगर आप 3.2 mg ल्यूटीन वाले कैप्सूल का या टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको न्यूट्रीचार्ज व्यू जितना ल्यूटीन पाने के लिए कम से कम 7 कैप्सूल्स लेने पड़ेंगे। तो लेबल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यूजुअली लोग क्लेम करते हैं, मगर मात्रा कितनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर ज़ियाज़ेंथीन आप देखें, किसी भी कैप्सूल में एक को छोड़ करके किसी भी कैप्सूल में 4 mg ज़ियाज़ेंथीन नहीं डला है। इनफैक्ट 2 में तो डला ही नहीं है और एक में 5 mcg डला है, माइक्रोग्राम डला है। तो आप समझ सकते हैं ऑटोमेटिकली कि न्यूट्रीचार्ज व्यू वैल्यू फॉर मनी है। कॉस्ट में भी आप देखेंगे तो कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस अगर आप देखेंगे तो इससे बेहतर प्रोडक्ट कोई है ही नहीं।